जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, आने वाले करवा चौथ के लिए आप सभी माताओं व बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनके स्वास्थ्य व तरक्की की कामना को लेकर जीवन पर्यंत करवा चौथ का व्रत रखती रहें। हमारी प्रभु से यही कामना है और इसी कामना के साथ आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, इस बार करवा चौथ का व्रत साल 2023 में 1 नवंबर के दिन रखा जाएगा। ऐसे में बहुत सी माताएं व बहनें हैं जिनको इस बात की चिंता बनी रहती है कि अगर हमारे पीरियड्स आ जाते हैं तो हमें व्रत किस प्रकार से रखना चाहिए और जो पूजा है वो हमें कितने दिन में करनी चाहिए। अर्थात पीरियड्स के 3 दिन हो गए हैं, 1 दिन हुआ है, 5 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, तो हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि मित्रों, ये करवा चौथ का पवित्र व्रत बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आता है और सभी माताएं व बहनें इस व्रत की तैयारी में पहले से ही जुट जाती हैं। परंतु बहुत सारी माताएं व बहनें हैं जो इस व्रत को नहीं कर पाती। मित्रों, लास्ट मोमेंट में ही उनका जो मासिक धर्म या पीरियड है वो आ जाता है और फिर हमारी माताएं व बहनें बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। जो भी बहनें करवा चौथ के लिए तैयारी कर रही हैं या जो भी करवा चौथ से संबंधित सामान या सामग्री खरीद रही हैं और अगर उन्हें ऐसा कुछ लगता है कि उनके पीरियड्स की डेट करवा चौथ व्रत के आसपास ही है, तो भी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि मित्रों, आपने कई बार आजमाया भी होगा कि जब भी हमारे दिमाग में यह बात चल रही होती है कि हमें ये कार्य करना है और कहीं ऐसा ना हो जाए, तो यकीनन दिमाग में जो टेंशन होती है वो कार्य हो ही जाता है। इसलिए मित्रों, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है व निश्चिंत होकर व्रत की तैयारी में जुट जाना है। आपको पता ही है मित्रों कि हमारा मासिक धर्म है वह एक प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक देन है। इसलिए अगर पीरियड्स आ भी जाते हैं तो उसे एक्सेप्ट करना ही हमारी समझदारी है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मित्रों, पीरियड्स के दौरान पूजा कब करें, इसका जो वर्णन हमारे शास्त्रों में 3 दिन का देखने को मिलता है। मित्रों, मासिक धर्म को ही रजस्वला धर्म भी कहा जाता है। अतः जब भी रजस्वला धर्म हमारी माताओं व बहनों को आता है तो वो 3 दिनों तक अशुद्ध अवस्था में रहती हैं। यही वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है और लगभग यह सभी को पता होगा कि हमारे पीरियड्स के पहले, दूसरे व तीसरे दिन तक पूजा पाठ करना वर्जित होता है। क्योंकि बहुत सी माताओं व बहनों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि मेरा आज ही पीरियड्स आ गया है तो क्या हम पूजा कर सकते हैं, या मेरा दूसरा या तीसरा दिन है तो क्या हम पूजा कर सकते हैं। तो उन माताओं व बहनों को मैं बता दूं कि जैसा आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, तो आपको पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, लेकिन आप मानस पूजा कर सकती हैं। अर्थात आप अपने पति की पूजा कर सकती हैं, चंद्रदेव जी के दर्शन कर सकती हैं, आप व्रत रख सकती हैं, आप 16 श्रृंगार कर सकती हैं, 16 श्रृंगार कर अच्छी तरह से तैयार हो सकती हैं। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप पीरियड से हैं तो आपको सूखा वाला सिंदूर मांग में नहीं भरना है। क्योंकि सूखा सिंदूर अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसका अपना ही एक अलग महत्व होता है। अर्थात सूखे सिंदूर को अत्यंत ही पावन, पवित्र व शुद्ध माना गया है। अतः सूखे सिंदूर की जगह आप लिक्विड सिंदूर लगा सकती हैं। खास करके मित्रों, केसरिया रंग का सूखा सिंदूर धारण करने से बचना है आपको। वहीं अगर आपके पीरियड से हुए 3 दिन हो चुके हैं तो आप पूजा कर सकती हैं। क्योंकि करवा चौथ की पूजा में हमें चंद्रमा व पति देव की ही पूजा करनी होती है। महादेव व माता पार्वती जी की पूजा हम पहले ही कर लेते हैं, चांद निकलने से पूर्व ही कर लेते हैं। करवा चौथ वाले दिन हमें
चंद्रदेव को अक्षत डालने होते हैं व उन्हें अर्घ देना होता है। तो आप पति की पूजा के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा कर सकती हैं, परंतु आप भोले बाबा जी की पूजा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा हमें 7 दिन में ही करनी चाहिए। अतः मित्रों, आप चंद्रमा के निकलने से पूर्व जो चौकी लगाकर पूजा करते हैं वो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके रजस्वला धर्म के 7 दिन 5 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप शिव जी की पूजा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम रजस्वला धर्म के दौरान 2 बार अपने बाल धोते हैं। एक बार 3 दिन कंप्लीट होने पर और दूसरी बार 5वें दिन या 7वें दिन। अगर आपने एक ही बार अपने बाल धोए हैं तो बस आप क्या कर सकती हैं, आप व्रत रख सकती हैं, 16 श्रृंगार कर अच्छी तरह से तैयार हो सकती हैं। इसके बाद अगर आपको हो सके तो अर्घ भी चंद्र भगवान को अपने पति से ही दिलवाएं, अथवा आप अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो किसी भी सदस्य से अर्घ दिलवा सकती हैं, और अगर आप एकल परिवार में रहती हैं तो आप अपने पति से अर्घ दिलवा सकती हैं। इस प्रकार आप करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से कर सकती हैं। और अगर आपके 5 दिन या 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आपके बाल 2 बार धुल चुके हैं, अर्थात आप पूर्णतः शुद्ध हो गई हैं, तो आप व्रत की पूरी पूजा विधि विधान से कर सकती हैं। फिर कोई दिक्कत व परेशानी वाली बात ही नहीं है मित्रों। लेकिन जिन्हें 1 दिन 2 दिन या 3 दिन हुए हैं तो वो सिर्फ व्रत कर सकती हैं, मानस पूजा कर सकती हैं, अर्थात पति की पूजा कर सकती हैं और मन से ही सारी चीज़ें भगवान को अर्पित कर सकती हैं। आप सिर्फ पति की ही पूजा करें, चंद्र भगवान के दर्शन कर उन्हें प्रणाम कर लें, लेकिन अशुद्ध अवस्था में चौकी लगाकर पूजा करने से बचें। तो उम्मीद है मित्रों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकती हैं। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।